ये आज तक रेडियो है। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। Aman and Cyrus, how are we feeling today? Very good, very nice. ये जबरदस्ती बना के बोल रहे हैं। क्यों? कि मैं चेहरे पे एक्सप्रेशन पढ़ रहा हूँ तुम अब। हाँ। I'm feeling good. हम यहाँ पे कैमरा दिख रहे हैं हमको ऐसी देखो, बुझाया हुआ शक्ल स्टूडियो से। की सच्चाई को ना लिसनर्स के कॉन्शियसनेस में नहीं डालना पड़ता हमें। नहीं भाई, मैं सच्चाई बोलूंगी सिर्फ। मैं तो लिसनर्स को व्यूअर्स बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम कैमरा कब लगा रहे हैं? ओह या। Looking at our producer here. Yes. उन्होंने मुंह फेर लिया। बस हंस रहे हैं कि कैसे जोक्स है तुम्हारे। मुंह छुपा रहा है अपना। ये कैसे एक्सपेक्टेशंस है? ठीक है यार, मतलब आई एम ओके विद दिस एनोनिमिटी। आई एम ओके विद इट। मैं सोच रही हूँ if I have a problem or not, but जो अगर आपको अभी यहाँ पे बज़ सुनाई दिया हो, ये दोनों अमन और साइरस के बज़ है, क्योंकि इन लोगों के फोन्स कभी साइलेंट पे होते ही नहीं है। ये इनकी दिक्कत है लाइफ में। इनको पता नहीं क्या दिक्कत है। ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए तो तुम्हें ये नहीं पता अभी कहाँ बैठे हो? पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है ना। छोड़ेगी नहीं यार। एनीवे, मैं अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी बताती हूँ, जो कि काफी फनी है एक्चुअली। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने सुना। हाँ, मैंने अभी, क्योंकि हम साइरस का वेट कर रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने अमन को ये स्टोरी सुनाई। तो मैं कल थोड़ा सा आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो आई वेंट होम अर्ली 5-6 बजे के आस। जब भी तुम घर गई भाई यार, नहीं, उससे कॉन्टेक्स्ट मिलता है स्टोरी। हाँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी गई घर। तो मैं जब अपने लिविंग रूम को क्रॉस करके अपने रूम में गई, वहाँ पे कोई था नहीं। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जाके मैं जाते सो गई। रात को 11:30 बजे मेरे मम्मी का फ़ोन आता है मेरे को कि बेटा तुम कहाँ हो, इतनी लेट हो गया, तुम घर नहीं आए। सर क्या, मैं सो रही हूँ घर में। शीसे, कहाँ सो रही हो तुम? किसके घर में? अरे मैंने बोला भाई मैं अपने कमरे में हूँ, बिकॉज नोबडी चेक माई रूम। Then she comes to me and she's like, oh, यही हूँ, कुछ खाना है क्या? Because she's like, they were waiting for me for dinner. मैं इतना quietly जाके सो गई और मैं आज सुबह उठी हूँ। कल मैं मर गई। ये पहली बार में बहुत फनी था। आज मैं जिंदा हूँ। सॉरी, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई इंसान घर में ऐसे इतने surreptitiously घुसेगा, दरवाजा खोलेगा और सो जाएगा। Until unless it's a big house और आपके It's not a big house, पर उस टाइम पे कोई था ही नहीं। तो वही ना नंदनी, तुम्हारे पास कोई असिस्टेंट नहीं था ना? कोई बिल्ली नहीं आपके पास? That is true. अगर मेरे पास एक असिस्टेंट होता, हाँ, जो कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे लिए काम वाम करके दे दे, कुछ करके दे दे, तो कितना आसानी हो जाए लाइफ में। Which brings us to Devin. डेविन क्या है? डेविन एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो आपका समवॉट लाइक ऐसे असिस्टेंट बन सकता है काम पे। तो फिर हम इसके बारे में आज बात करेंगे हमारी बिग टेक स्टोरी में। बट इससे पहले कि हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलें, हमारे नए लिसनर्स को या हमारे सभी लिसनर्स को बता दें, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मैं हूँ नंदिनी, मेरे साथ है साइरस और अमन। हेलो बोला है साइरस। हाँ। तो हम हर हफ्ते आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर, कुछ पर्सनल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। जिस सेगमेंट का नाम आर डिवाइस, मैं हमेशा नाम गड़बड़ करती हूँ। और हम हर हफ्ते कुछ हर हफ्ते हम कुछ थोड़ी सी हमारी टेक दुनिया की एब्सर्डिटी भी डिस्कस करते हैं, एब्सर्ड न्यूज़ के फॉर्म में। तो आज भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ये हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट। तो चलते हैं हमारे हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बिग टेक स्टोरी। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में पहले बात करी है कि कैसे AI कैन टेक अवे that, and also AI can take away jobs. AI has a lot of बैड इम्पैक्ट ऑन थिंग्स। वैसे बहुत सारी चीज़ें, हमारे ऐसा हो जाएगा, लोग हमारे दिमाग में घुस जाएंगे, चिप विप ऑल ऑफ थिंग्स। एग्जैक्टली। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ AI इनफ। एंड बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती है, जैसे फॉर दैट मैटर अभी रिसेंटली AMD की CEO ने उनका एक कीनोट था, हर नेम इज़ लीजा सू, एंड शी हैड स्पोकन अबाउट हाउ शी सेड, एंड आई एम कोटिंग हर, AI is the most important technology to come on the scene in the last 50 years.
एंड इस टाइम पे जो हो रहा है, कंसिडरिंग हम ऑलमोस्ट हर दूसरे पॉडकास्ट में एआई के बारे में बात कर रहे हैं, एआई में इतनी डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम पे और इतनी स्पीड से हो रही है दैट हमको वेरी रहना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके रिस्क्स हैं, बट हमको चलते चलते उसकी पॉजिटिव साइड के बारे में भी बात करनी चाहिए. और व्हेन आई से पॉजिटिव, वी टॉक अबाउट डेविन. अच्छा, अभी के लिए मुझे लगा पॉजिटिव से तुम साइरस की तरफ इसलिए पॉइंट कर रही हो क्योंकि वो साइरस ने एक बार अपना पॉजिटिव बोला था ना कि स्क्रिप्ट्स लिखने में काफी काम आता है. Oh God, नहीं, मैं हर चीज के लिए आई एपिटमाइज पॉजिटिविटी. तब भी जब नंदिनी बोलती ना पॉजिटिव, शी ऑलवेज पॉइंट्स टू मी. अभी उसकी एनर्जी देख के भी लग नहीं रहा है कि कितना पॉजिटिव. देखो, मैं अपने जरा चेयर में सिंक हो चुका हूँ, लेकिन मेरी एनर्जीज अभी भी हाई हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट. मेरा वो तात्पर्य यही है, यू आर सेइंग कि एआई is right now the topic that we are discussing, and obviously news जहाँ पर भी आप पन्ने खोलो AI के बारे में बात हो रही है. लेकिन वही conversations अगर 2 साल पहले हम वापस जाते हैं, ये conversations होती किसके अराउंड? मेटावर्स. There was so much buzz around मेटावर्स, लेकिन क्या हुआ? मेटावर्स needed हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के चक्कर में मेटावर्स डूब गया. सेकेंड बिट इज बाय द वे, अगर हमारे लिसनर्स को ये बात नहीं पता है कि मेटा फाइनली, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि मेटावर्स का कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने ले ऑफ्स करे हैं उस डिपार्टमेंट में, और लोगों को अब जो भी अपना सारा कंसंट्रेशन वो एआई की तरफ ही तुम ऐसे बता रहे हो जैसे एकदम ब्रेकिंग दे रही हो बीच में. नहीं यार, लोगों को पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट कितना बढ़िया है. तुम सोचो ना कि एआई हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट कि मेटावर्स जो इनका, इट वाज लाइक द हीरो प्रोडक्ट, हार्ट एंड सोल पूरा लगा दिया, छोड़ दिया, नाम रख ले अपना मेटावर्स को छोड़ के. देख, मैं तो बहुत मजा आया जब ऐसा हुआ, खुशी हो मुझे. कभी जब और करती है, इनको खुशी हो रही है. बड़ी बड़ी टेक कंपनी के साथ जब कभी बुरा होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लोग यार, वो दैट इज ट्रू, बट जब बड़ी कंपनी, एनीवे, पार्टी बदली. आई नो डेविन. ये एग्जैक्टली, हम लोग क्योंकि इधर उधर जा रहे हैं. डेविन के पीछे, डेविन आपके पीछे. डेविन, एक तो मुझे नाम बहुत ही क्यूट लगा. इमेजिन अ पर्सन, DVIN है बाय द वे, BON नहीं है. A lot of people विन. हाँ, डेविन. वो डेविन कर रहे हैं आज और सोशल मीडिया पे. लॉट ऑफ पीपल, मैं जब कमेंट्रीज देख रहा था तो डेविन बोल रहे हैं. तो आई चेक्ड ऑनलाइन, इट DVIN, करेक्ट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रोनाउंसिंग इट डेविन. इट्स डेविन. तो वो प्रोनाउंसिएशन में काफी लोग खो रहे हैं. ये भी हो रहा है. डेविन मुझे ऐसे कंटेंट की तरफ. डेविन बताओ उसके बारे में. हाँ, ये क्या हो रहा है इस पॉडकास्ट पे आज. एनीवे, बात करते हैं डेविन के बारे में. सारे सही बोला है मैंने? बिल्कुल सही. ओके, सो बेसिकली ये एक एआई टूल है. ओह, बाय द वे, हमारे प्रोड्यूसर को लगा था ये एक्चुअली, क्योंकि इसका नाम है ना, हमारे प्रोड्यूसर, हमने एक स्टोरी थी जिसके अंदर एक पिक्चर है उसको लगा वो टूल की, तो उसको लगा वो एक ह्यूमनॉइड है. जिसको बोलोगे डेविन भाई साहब इधर आना, मेरे को मदद चाहिए थोड़ी सी आपकी. उनको लगा था ऐसा. ही वाज आस्किंग मी कि यार, इन लोगों ने पूरा ऐसे ह्यूमनॉइड बनाया, क्योंकि बस एक बॉट बना देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? एआई से बनाया. बट एनीवे, डेविन एक एआई टूल है जो कि it can write codes, it can create websites, it can do a lot of software backend work. So basically एक AI software engineer, ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया गया, जिस कंपनी ने इनको बनाया है उसका नाम है कॉग्निशन. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ले ऑफ्स और AI की वजह से ले ऑफ्स का इतना डर है इस दुनिया में, तो उन लोगों ने बहुत क्लियरली और बार बार ये बात बोली है कि जो डेविन है, साइरस डेविन, वो लोगों की जॉब्स नहीं लेगा, वो सिर्फ लोगों को असिस्ट करने के लिए. सफेद झूठ. हाँ भाई, सफेद झूठ. ये सब बकवास जो होती है ना, कंपनीज इनिशियली बोलती हैं कि ये बिल्कुल नौकरी नहीं खाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, और एंड ऑफ द डे हमारे प्रोड्यूसर ने भी बोल दिया कि ये बकवास होती है. ऑब्वियसली अगर कोई टेक ह्यूमन पोटेंशियल या ह्यूमन स्किल को रिप्लेस कर रहा है, तो इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन अपने वो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट होता है ना कि हमें अपने ओवरहेड्स कम करने, लोगों को कम करो, एक सॉफ्टवेयर खरीदो, उससे रिप्लेस कर दो. तो वही होने वाली बात है. अगर आप 20 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, उसमें से अगर 10 का काम एक सॉफ्टवेयर AI इनेबल्ड ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर कर देता है, तो मैं वो बाकी 10 को क्यों हायर करूंगा? मैं 10 से काम चला लूंगा. एग्जैक्टली. सो जो ये टूल है, इट कैन कोलैबोरेट विद ह्यूमंस, इट कैन टेक फीडबैक, इट कैन मेक करेक्शंस. ये आगे की चीज़ों को प्रेडिक्ट भी कर सकता है कि अगर मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ
पिछली बार मैंने इस तरह से गलत किया था, तो इस बार मैं अगर इस तरह से करूँगा तो मैं बेटर करूँगा. सो बेसिकली ऑफ कोर्स ह्यूमन जैसी कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है, बट वेरी क्लोज, राइट? अगर तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो कि तुम आगे कैसे गड़बड़ कर सकते हो, अभी कैसे कर रहे हो. सो व्हाट साइरस सेड इज राइट, दैट मे बी इट स्टार्ट्स ऑफ एज अ टूल जो लोगों को हेल्प कर रहा है, बट एक पॉइंट आएगा जब वो, अगर वो सीख रहा है हर बार कोड करने के टाइम पे, हर बार कोड लिखने के टाइम पे, अगर वो सीख रहा है तो एक पॉइंट तो आएगा ना कि वो एक फ्रेशर जितना स्मार्ट हो जाएगा. तो एटलीस्ट अगर एक कंपनी में 4 फ्रेशर्स होते हैं तो एक पॉइंट ये भी आएगा जब उन 4 फ्रेशर्स की जॉब चली जाएगी. वही तो, सारी जॉब्स नहीं जाएंगी, ऑफ कोर्स सारी जॉब्स नहीं लेगा, बट कुछ जॉब्स तो ले ही सकता है. ये वैसे भी होगा कि फ्रेशर्स कहाँ जाएंगे, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस लाएंगे कहाँ से? अगर सब जगह बेसिक काम करने के लिए एआई टूल्स होंगे तो फ्रेशर्स शुरू कहाँ से करेंगे? जैसे आजकल होता है ना कि अरे आप फ्रेशर हैं, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है क्या? ऐसे दिस इज अ वेरी कॉमन मीम ऑन सोशल मीडिया. Anyway, you guys are not very up with the social media trends. I don't know what is wrong with you guys. Yeah, sometimes we are not like that active on social media. ये ना कब से 100 साल पुराना ट्रेंड है, ठीक है? Just keep up with it. Okay. Just how you need to keep up with AI unless it takes your job. Oh God, pointing. मैं दुआ करता हूँ डर लग रहा, अचानक से डर लग रहा है क्या हुआ, ये क्या हुआ? दिन ना देखना पड़े कि, बट सिंपल, इवन एनवीडिया के सीईओ ने ऑन स्टेज आगे बोला था कि कोडिंग आपको सीखने की जरूरत नहीं है. एंड उसने ये डेविन रिलीज होने से कुछ दिन ही पहले बोला था कि यू डोंट नीड टू लर्न कोडिंग. आपको कोडिंग के बेसिक्स आप एक मशीन से करवा सकते हो, लेकिन जो उसकी एम्पलीफिकेशन है, प्रोग्राम करना है, आपको करेक्शंस करने हैं, वो शायद आपको सीखना पड़े एज अ स्किल सेट. तो यही हो रहा है. अगर एक एआई कोड लिख सकता है, एक वेबसाइट बना सकता है अपने आप ही, कोई एप्लीकेशन हो गया उसकी कोडिंग कर सकता है, तो मैं फ्रेशर्स या फिर ये कोडिंग जो लैंग्वेज है मैं ये क्यों सीखूंगा? तो इंडस्ट्री में एजुकेशन भी चेंज होगा इसके साथ, बिकॉज अब हमें पता चल गया है कि देयर इज़ अ मशीन, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए कोड लिख सकता है. मुझे उसको बताना है कि मुझे एक ऐप चाहिए जिसमें मैं लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकूं और उनके पिक्चर्स डिस्प्ले कर सकूं. ये मैंने लिख दिया बेसिक लैंग्वेज में और वो कोड दे देगा और उसको ऐप बना देगा. सो आई मीन, Isn't that simple, but okay. Also, no, it is. The demonstrations online, उसमें ये दिखाया गया. हाँ, इंग्लिश में आप लिख रहे हो कि मुझे ये कोड चाहिए, इस वेबसाइट में इसका ये डिजाइन होना चाहिए और इसमें ये फंक्शनैलिटीज, पूरा इंग्लिश में लिखो आप और कोड बता देगा उसका. To be fair, जो ये डेविन कर रहा है, and they've spoken about it as the first world's first AI software engineer, and of course ये कुछ बहुत ही dedicated काम कर रहा है. जो उसके tasks है, जो execution है, वो बहुत dedicated, सिर्फ कोड इंजीनियरिंग और वो क्या होता है टिकट मार्किंग और उस सब के लिए कर रहा है. हाउएवर सिमिलर टास्क्स ChatGPT एंड Copilot भी करते हैं. लाइक आई रिमेंबर लास्ट मंथ आई हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर जो सत्या नडेला का विजिट था फॉर Copilot, एंड ही हैड स्पोक, वहाँ पे वो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे. एंड देयर वाज दिस वन Copilot डेमो जहाँ पे इंटरेस्टिंगली लोकल लैंग्वेजेस में भी, तो उन लोगों ने वहाँ पे जो करा था वो कन्नड़ा में दे हैड डन अ डेमो कि यू जस्ट सिंपली राइट कि मेरे को एक स्टार्ट पेज बनाना है, तो उसका लॉगिन चाहिए, लॉगिन पेज के लिए उसका कोड चाहिए. उसने बस वो इनपुट किया कि मुझे ये लॉगिन पेज के लिए इनपुट चाहिए, पूरा आया, उसको पेस्ट किया एंड देयर वाज अ वर्किंग लॉगिन पेज. ही हैड अ स्टार्ट पेज फॉर अ वेबसाइट. Yeah. So what you're doing, so that was on Copilot. Okay. You can do it on ChatGPT as well. ChatGPT भी हो जाएगा. So Azure and all के साथ they have so many of these complex tools attached कि आप इतने easily कर पा रहे हो. And जो companies है, software companies हैं, their system wide they provide these software. So आपको prompt करना आना चाहिए. So what he was talking about, Cyrus last episode में भी बात कर रहे थे about prompt engineering, right? So there are courses. So दिस इज एक्चुअली वेरी अनकैनी जिस तरह से स्पीड अप होता जा रहा है, बिकॉज वो द एनवीडिया कीनोट जो आप बात कर रहे थे साइरस, जेनसेन वांग ही हैड स्पोकन अबाउट हाउ कोड नहीं करने की जरूरत है, आप सीख लेंगे. Exactly that is what Devin now is doing maybe 3-4 weeks later. And उसके अंदर यही हो कि आपको कोड इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है. As long as आपको बेसिक नॉलेज है, आप उसमें AI टूल में लिखो कि मुझे इस तरह का कोड चाहिए, वो आपके लिए जनरेट करेगा. आप बस टेस्ट कर लो वो ठीक है कि नहीं. अगर गड़बड़ है, आप यू कैन एक्चुअली गो बैक टू दिस टूल एंड से कि तुमने यहाँ पे गड़बड़ करी, इसको फिक्स करो.
सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप सिमिलर कोड जनरेट कराओगे, डेविन विल रिमेंबर दैट वेयर इट मेड द मिस्टेक्स. वो अपनी हिस्ट्री, अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करता है कि मैं किस किस जगह पे गलती करता हूँ और किस किस इंसान के लिए किस तरह काम करके दे रहा हूँ, मैं उसको क्या चाहिए मुझसे. सो इट इज बिकमिंग स्मार्टर एवरी टाइम. देखो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पता होना चाहिए. एक वेबसाइट किस तरह काम करता है, उस वेबसाइट में आपको क्या क्या चाहिए. देखो, आपको कोड नहीं आता है, उसने अगर कोड लिखकर भी दे दिया लेकिन आपको कोड की नॉलेज नहीं है, आप फिक्स नहीं कर सकते उसे. मैं बेसिक लोगों की बात कर रहा हूँ जो कोडिंग नहीं सीखने आते हैं, उस जगह नहीं जाना चाहते. आपने उसको बोल दिया कि मुझे वेबसाइट चाहिए, इसमें ये फंक्शनलिटी, ये ड्रॉप डाउन चाहिए, उसने कोड करके दे दिया, आपने कॉपी पेस्ट किया, डाल दिया. अब आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है उसमें, वो आप कैसे फिक्स करोगे? यू डोंट नो हाउ टू रीड कोड. लेकिन आप बता सकते हो उसको कि इसमें ये प्रॉब्लम आई है, इसको फिक्स करना है, तो वो इसको ऑटोमेट कर सकता है. तो आपका एक कॉग्निटिव परसेप्शन होना चाहिए कि मुझे एक वेबसाइट में क्या एग्जैक्टली चाहिए, वो आपको उसके साथ कम्युनिकेट बार बार. तो बेसिकली डेविन क्या होगा, एक ऑन साइट बैठा हुआ आपके साथ इंजीनियर है जिसको आप बोल रहे हो भाई ये कर ये कर ये कर, वो कोड करके ठीक करता रहेगा. जो आपकी मेहनत होगी आपको बस बताते रहना पड़ेगा उसको, कमांड देने पड़ेंगे, हाँ, कि क्या करना है, उसको कैसा होना चाहिए. तो वो जो कमांड देने की एबिलिटी है, लाइक इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्या कैसे कब करना है, वो नॉलेज हमें होनी चाहिए. Correct. And so one thing very interesting about Devin, Cyrus, my God, stop with this Devin. बता दिया दोनों का. Devin He's also doing that. Devin. Yeah. Okay. Why is this so annoying? उसने इतनी देर लेक्चर दिया है कि कैसे बोलते हैं डेविन. मैं अब डेविन इस कमरे से बाहर निकलने के बाद मैं ये सुनूंगा दोबारा, और गलती हुई ना देखना. So what one very interesting thing about Devin is कि वो अपने खुद के AI टूल्स बना सकता है. So, अच्छा, अगर असिस्टेंट खुद के असिस्टेंट एग्जैक्टली आप सोच रहे हो, दिस इज लाइक जो डेविल, वो क्या था, वो डेविल वेयर्स प्राडा, जिसके उसके असिस्टेंट के पास सेकंड असिस्टेंट. अच्छी मूवीज देखा करो यार. I was referring to iRobot, but okay, ठीक है. मुझे iRobot में असिस्टेंट के पास असिस्टेंट था. The super AI, it makes robots. तो वो खुद ही मशीन बना रहा होता है. Ultron, Age of Ultron, it takes over, it makes robots. But also मेरिल स्ट्रीप के असिस्टेंट के पास अपना असिस्टेंट था. क्या ह्यूमन रेफरेंसेस देते हैं यार ये लोग. तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट्स हैपनिंग. सो डेविन के पास अपना खुद का वो अपने AI टूल्स बनाएगा एंड वो बोलेगा कि यार मैं को अपने AI टूल में इनपुट करेगा कि ऐसा बताओ कि इसकी ग्रामर सही है. AI टूल अपने AI टूल में करेगा. माय गॉड, देख रहे हो. सो विच एक्चुअली ब्रिंग्स अस बैक टू द होल एम्प्लॉयमेंट फैक्टर कि अगर AI के पास खुद का AI है तो AI ह्यूमन से क्यों बात करेगा. ह्यूमंस बहुत अनोइंग होते हैं. ह्यूमंस लेट आते हैं पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए. ह्यूमंस बहुत सारी गड़बड़ कर सकते हैं. AI तो टाइम से आएगा. AI तो वहीं बैठा रहेगा. तो AI क्यों? तो इसी तरह से किसी एक बंदे की नौकरी जाएगी. क्यों? जिससे डेविन को बात करनी होगी वो बोलेगा इसको निकालो, मैं तो अपना खुद का AI टूल बनाऊंगा. तो डेविन वही है ना, अपने मैनेजर उसको अगर हमने एक वर्क प्लान दे दिया कि मेरे पास 20 लोग हैं, मैं डेविन से बात कर रहा हूँ, मेरे पास 20 लोग हैं, मुझे ये कोड करना है, पूरे साल का काम करना है, बताओ मुझे कितने लोग चाहिए. वो तो बोल देगा फेंको इन्हों यार, मैं करके दे दूंगा तुम्हें. तो यही वाली बात हो गई. एक मशीन कभी नहीं बोलेगा कि आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत है, वो हमेशा बोलेगा कि आई कैन डू इट ईजिली. तो फिर वही वाली बात हो गई. अगर आप मशीन से पूछ रहे हो कि हाउ मेनी पीपल यू नीड, इट विल नेवर नीड पीपल. तो ह्यूमन इंटरवेंशन, कॉन्शियसनेस कि यार इंसानों की नौकरी नहीं जानी चाहिए, वो इंसानों के बीच में ही रहना चाहिए. इफ यू लेट AI टेक दीस कॉल्स तो गए. हम घुमा फिरा के पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में आ गए थे. जो सारे से जहाँ से शुरुआत करी थी ना कि ये सफेद झूठ है, नौकरी नहीं खाएगा. नहीं, मेरे को 2 सेकंड में मेंटेन नहीं करना दिया कि इसका पॉजिटिव साइड है AI का. नहीं है. Why? देखो प्लीज. नहीं, सी देयर इज डेफिनेटली अ नेगेटिव साइड. ये तो हमको पता ही है, ये तो हम बहुत सारे एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं. हाउएवर ease of performing tasks with AI, और तुम्हारे खुद के केस में साइरस, जब तुम बोलते हो कि मैं अपने स्क्रिप्ट्स में अपनी कितनी चीज़ों में हेल्प लेता हूँ AI की, सो वो दैट इज अ पॉजिटिव साइड, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि AI, of course, it's a whole hypocrisy when you say कि अरे नहीं हम तो टूल इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको मदद हो, हम आपके जॉब्स ले लेंगे. We understand what is happening because eventually it will become smarter to take away at least 5 jobs. I mean, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो लोग इतने अच्छे हमारी दुनिया में कि बोलेंगे कि यार नहीं
ये तो पहले से, ये तो इंसान है, इससे काम कराते रहो, वो तो इधर ऐसे इसको बिठा दो यहाँ पे, ऐसे करके तो नहीं होगा ना। द ऑप्टिमिस्ट इन मी बोलेगा कि अगर इसने 5 जॉब्स एलिमिनेट की हैं तो ये 10 जॉब्स बनाएगा। करेक्ट, ये भी हो सकता है, अभी कुड बी रॉन्ग। हम हमेशा डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जॉब्स खाएगा, बट नोबडी, वेरी फ्यू पीपल आर लुकिंग एट दैट पर्सपेक्टिव कि अगर ये 5 खा रहा है तो ये 10 बनाने की अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। Also, one very important thing I think we should remember, and I think I may have spoken about this एक पहले podcast में भी, that जब when AI comes into the picture, when automation comes into the picture, because companies के लिए भी ये one time investments के तरह से आते हैं, right? Such tools. You have to see that कंपनीज को AI का बहुत फायदा होगा फ्यूचर में। So कंपनीज की रेवेन्यू सिर्फ बढ़ेंगे, so that means R&D एंड इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी। सो कुछ तरह की जॉब डेफिनेटली विल गो, हाउएवर इट डज नॉट एग्जैक्टली मीन कि जॉब्स कम हो जाएंगी दुनिया में, बिकॉज मे बी थोड़ी सी स्किल्स बेटर चाहिए आप लोगों को, या थोड़ा सा एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए होगा इवेंचुअली जाके, बिकॉज बेसिक स्टफ जिसके लिए हमारे यहाँ पे स्पेशली हमारी कंट्री में इंडिया में बहुत ज़्यादा हम लोग बेसिक चीज़ों के लिए भी एम्प्लॉय करते हैं लोगों के लिए, बिकॉज सब कुछ ज़रूरत पड़ती है, बट मे बी वो चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। बट विद कंपनीज़ की रेवेन्यूज़ जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स, यू हैव मोर टाइम टू डू मोर, थिंक मोर, बिकॉज बेसिक स्टफ इज नाउ बीइंग हैंडल्ड बाय AI। सो आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा बार नेगेटिव उसकी इम्पैक्ट की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग अबाउट हाउ AI is assisting us, and I think it's amazing. हम सबकी लाइफ काफ़ी ईजी हो चुकी है इस टाइम पे। आई मीन 10 साल से मैं काम कर रही हूँ, पिछले 2 साल में जो मैं कुछ चीज़ों का मैं AI को जिस तरह से यूज़ कर चुकी हूँ, आई हैव नॉट, उससे पहले हर एक चीज़ मे बी जस्ट समथिंग एज बेसिक एज एडिटिंग पिक्चर्स, मेकिंग मैं फायरफ्लाई वगैरह पे आपको जनरेटिव AI वगैरह यूज़ करके, जनरेटिव फिल यूज़ करके आप कितना पहले कितना स्ट्रगल करते थे आप पिक्चर्स को अपनी इमेजेस, स्टोरीज के लिए इमेजेस बनाने के लिए। राइट नाउ इट्स वेरी इजी, इट टेक्स लाइक 10 मिनट्स, आप कितनी हाई क्वालिटी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस बना लेते हो। सो आई थिंक दिस हम जर्नलिज्म वाले पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अरे, so we are giving the perspective we have, no, but this a lot of people can relate to a lot of use case scenarios जो AI के हैं. Correct. So, do you have anything to add, Aman? No, I don't have anything to add to this. पहले ही छोड़ दिया, खत्म, नहीं और कुछ नहीं ऐड करने के लिए। Okay then, so ओवरवेलम हो गया मन। क्या हो गया? ओवरवेलम। हाँ, ओवरवेलम। डेवियन से ओवरवेलम। Anyway, so ये था हमारा इस हफ्ते का पहला सेगमेंट। हम लोगों ने बात करा डेविन के बारे में, जो कि एक AI टूल है जो कि कोड्स लिख सकता है, वेबसाइट्स बना सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसेंशियली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पर अब हम बात करेंगे, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बिकॉज बहुत सारे डिवाइसेस नहीं हैं इस टाइम पे हमारे पास। बहुत सारे क्या, बहुत सारे हैं, 3 है, 2 मेरे पास है, तुम्हारे पास 1 है, सारिस के पास 1 है, 4 हो गए। बात किसी के बारे में नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। नहीं कर सकते हैं कमांड नहीं कर सकते यार। एक बात बताओ, जब मेरा सब गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। चलो एनीवे, अभी हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में की तरफ, और साइरस फटाफट से इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। our devices, हमारे डिवाइसेस। तो क्या है इस हफ्ते? साइरस की हंसी नहीं रुक पा रही यार, रुक गई। इस हफ्ते क्या क्या डिवाइसेस है हमारे पास? मेरे पास है गैलेक्सी A सीरीज के न्यू लॉन्चेस, डुओ, A35, A55। आपके पास? वेरी गुड लुकिंग फोन्स। मेरे पास वो है Realme Narzo 70 Pro 5G। enthusiasm देखो, मेरे पास ना वो है। ये नहीं होती है। She's not sold on the idea. What? Sold on what? You're not sold on the idea कि एक अच्छा फोन है या फिर कुछ अच्छा करेगा मेरे लिए। The thing is, एक तो उसके साथ में अच्छे डिवाइसेस हैं, बट उसके बारे में ज़्यादा मैं बातें नहीं कर सकती हूँ। मतलब इधर उधर की बातें थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, उसमें वगैरह वगैरह मत बोलना। तो इसलिए फिर मेरे को प्रॉब्लम ये है कि हाँ ठीक है, कर लूंगी इसके बारे में बात। सो यू नो आपके पास क्या है? OnePlus Watch 2। Yes.
उसके बारे में बात करेंगे, बट क्या who takes the पहला स्टॉक्स ने किया? आप बोल रहे हैं, बोलते रहिए। ओके ठीक है, ऑलराइट ठीक है। सो काफ़ी टाइम बाद हमारे पास OnePlus Watch 2 आया एंड क्योंकि लॉन्च भी हुआ। अच्छा वो आया लॉन्च के बाद। लॉन्च के बाद वो ये कहना चाहते हैं, मतलब ऐसे नहीं। अरे माय गॉड, मतलब ऑन उसके तुम मैं चॉप्स ही नहीं करना चाहती थी आपकी, पर हो गई है। मतलब वी नीड टू चेंज द होस्ट। चलिए वी गॉट द वॉच, थोड़ा लेट आया हमारे पास, बट यूसेज के मामले में आई एम अब तक मुझे हो गया 1 हफ्ता यूज़ करते हुए। द मोस्ट impressive थिंग अबाउट द वॉच जो मुझे अब तक लगी है इज़ द चार्जिंग टाइम और द बैटरी लाइफ। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो स्मार्ट वॉचेस में खासकर एक पायनियर्ड, अगर आप एप्पल वॉच को भी देखिए, 1 दिन में पूरा उसका चार्ज खत्म हो जाता है, 1.5 दिन भी नहीं चलेगा आई थिंक मैक्स। बट द OnePlus वॉच सरप्राइजिंगली मेरे ईजिली 5-6 दिन चल गया होगा, और मैं उसको अपने रेगुलर स्मार्ट वॉच जो नोटिफिकेशंस ऑन कर रखे हैं मैंने, इसके अंदर मैंने अपने वर्कआउट्स ट्रैक कर रहा हूँ, इसके मीडिया प्लेयर वो चला रखा है मैंने। सो आई एम यूजिंग इट फॉर इवन माई ईमेल्स, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, सबको मैंने ऑन कर रखा है। 6 to 7 days ईजिली इट वॉज एबल टू रन, एंड मेरा चार्जिंग टाइम 30-35 minutes. That's actually very about impressive. an hour लगता है। Because I use the Watch 9, Apple Watch 9, and मैं 2 दिन में एक बार चार्ज करती हूँ। तुम 2 दिन चल जाती है एप्पल वॉच आराम से, विद माई वर्कआउट एप्स एंड एवरीथिंग चल जाती है। बट 5-6 days is actually really crazy, especially for a smart watch with AMOLED screen and everything, right? That's actually very crazy. Impressed. And मैंने ऐसे कुछ नहीं, सेटिंग्स को मैंने पावर सेविंग मोड पे कुछ ट्वीक कर रखा है, कुछ नहीं। एक हुआ था, देन व्हेन द बैटरी परसेंटेज ड्रॉप्ड अंडर 15, तो ये ऑटोमेटिकली इसका एक बैटरी सेविंग पावर मोड पे चला जाता है, विच मेक श्योर कि मेरा जो कलर डिस्प्ले है वो चेंज नहीं होता, नोटिफिकेशंस बंद हो जाते हैं, मीडिया कंजम्पशन वो सब बंद हो जाता है, बट आई एम एबल टू सी द टाइम, वो चल रहा होता है, तो इमीडिएटली प्रॉम्प्ट आता है कि आप चार्ज करिए, वी आर जस्ट सेविंग वो। हाउएवर मैंने इसको बैक एंड पे मैनुअली ऑन कर दिया था, नोटिफिकेशन डालते तो बैटरी और जल्दी ड्रेन होती है, ऐसा नहीं कि इसी सेटिंग पे रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी आप पावर सेविंग को भी कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए। करेक्ट आप लेटर कर सकते हो, बट बिलो 5% वो नहीं करने देगा, वो एक स्टैंड बाय पे चला जाएगा जिसमें आपको कलर डिस्प्ले नहीं मिलेगा। इट विल बी बेसिक, आपको स्मार्ट वॉच के फंक्शनलिटीज मिलेंगे, वही आपका जो वॉच फेज है। तो आई एम इम्प्रेस्ड विद द बैटरी एंड द चार्जिंग व्हाट इट ऑफर्स। मैं भी सरप्राइज था कि इतना लंबा ये चल पा रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कआउट के इसके काफ़ी मोड्स दे रखे हैं। प्रॉब्लम मेरे लिए ये होती है, मुझे इसके मेन्यू में जाके मैं जब जिम जाता हूँ, देयर आर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स दैट आई एम वर्किंग आउट एवरी डे, तो मुझे वो मेन्यू में डाके ढूंढना पड़ता है कि कौन सा आज बॉडी वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। इसमें ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन नहीं है, तो उसके अंदर ओवरऑल वो नहीं है कि वेट ट्रेनिंग डाल दो सिर्फ। मैं वो कर सकता हूँ, मैं मैनुअली जाके ढूंढ कर उसमें लिस्ट में डाल सकता हूँ कि ये ट्रैक करो, तो उसके बाद वो एक्सरसाइज को ट्रैक करता है। बट कुछ जैसे एप्पल वॉच में है, देयर आर फंक्शनलिटीज की ऑटोमेटिकली अगर मैं भागने के लिए निकल रहा हूँ या फिर मैं कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल उसमें हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट देता है कि यू आर देयर, should I start? तो वो एक अच्छा फीचर है जो मुझे OnePlus वॉच में अब तक नहीं मिल पाया। So even walking, running के टाइम पे भी नहीं नहीं, I was running on the treadmill, मैं अब तक यूज कर रहा हूँ। आपने एक्यूरेसी कैसी पाई इसकी? एक्यूरेसी कंपेयर टू रनिंग आउटसाइड, क्योंकि मैं एक रन ऐप है नाइकी का, हाँ जी, वो यूज़ कर रहा था, एंड विद द वॉच जो किलोमीटर डिफरेंस था मेरा हार्डली 100 मीटर का फ्रॉम द रन। फाइन बोलोगे? या 100 मीटर का। अगर वो कितना रन कर रहा है और उस पर डिपेंड करता है, अगर ट्रेडमिल और उसके ऊपर कर रहा है। नहीं, सो मैं बाहर ये रन किया हूँ, Okay. तो रन वाला जो है वो जीपीएस से ट्रैक कर रहा था मुझे, और ये मैंने इसका शुड रन ऐप में होगा देन, हो सकता है, बिकॉज रन ऐप मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता मुझे थोड़ा सा पेडोमीटर, क्योंकि बिकॉज आई हैव आल्सो बीन यूजिंग इट, सो मुझे पेडोमीटर थोड़ा सा इसका ऑन एंड ऑफ लगा। हाँ, कम बता रहा है कि ज्यादा बता रहा है? ये तो ज्यादा ही बताता है, मैंने मैनुअली गिना ना। अच्छा, so you I did counted your 1000 steps और इसका कुछ 1070 1080। हाँ, मैंने स्टेप काउंट मैंने नहीं किया, दिस इज प्योरली फॉर रनिंग। बट फॉर रनिंग में भी ना, सी इफ इट्स अ प्रोफेशनल 100 मीटर का गड़बड़ थोड़ा ज्यादा ही होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स 100 मीटर रेस हो जाती है। 100 मीटर तो बहुत हो गया। या बट द ओनली थिंग इज दैट
you'll have to check again अगर वो ऐप का इशू है कि वॉच का इशू है, because so yeah, initial days अभी मतलब आई है, I'm going to test it out with मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे प्रोफेशनल थोड़ा हाई एंड एक एप्पल वॉच लेफ्ट पे लगा के। हाँ, मैं भी यही करती हूँ, मैं बहुत बार जिम जाती हूँ दोनों हाथों में वॉचेस पहन के, और मुझे बहुत बार लोग हंस चुके हैं मेरे ऊपर। that looks so crazy, but yeah, people करना पड़ता है क्या करें, तो yeah, I'm going to do that. In fact, this is the plan for content कि मैं एक हाई एंड जो आपको एक प्रीमियम 80,000 के एप्पल वॉच में मिलता है और एक 25,000 तक की रेंज में आपको एक OnePlus Watch 2 में मिलता है, क्या डिफरेंसेस होंगे। तो आई थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग कंटेंट दैट पीपल वुड वांट टू सी। बट ओवरऑल मेरे कितने 6 दिन के एक्सपीरियंस, 6-7 दिन के एक्सपीरियंस में इट्स डिसेंट। बैटरी लाइफ इज समथिंग दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो ऑफ कोर्स आई एम स्टिल नॉट एबल टू डिसाइड कि इसके प्रोज ज़्यादा वेन करते हैं, क्योंकि कॉन्स में जैसे इसके पास LTE वर्जन नहीं है, ब्राइटनेस कुछ खास नहीं है। सैमसंग और एप्पल वॉच अगर आप अब एक जनरेशन पुराना भी खरीद लो तो इसी के प्राइस रेंज में आ जाते हैं, और उसमें वो अगर किसी को ब्रैगिंग राइट चाहिए तो ECG और वो सारे फीचर्स वो सब नहीं है यहाँ पे। बट देन ऑन द प्लस साइड जो बैटरी और चार्जिंग साइरस ने बताया बहुत अच्छी है। बट पता है क्या होता है विद एप्पल वॉच एंड स्टफ, लाइक मैंने दोनों गैलेक्सी वॉच और एप्पल वॉच दोनों टेस्ट करी है। इवन तो ये लोग ये वॉचेस एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती है, 1.5-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग रोज़ यूज़ करने वाले लोग हैं ना, यू ऑलरेडी हैव अ रूटीन, तुम रात को लगाते हो सुबह उठ के पहनते हो, इससे खास फर्क पड़ता है? नहीं, इससे फर्क पड़ता है भाई, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। चार्ज इतनी जल्दी होती है, इससे तो फर्क पड़ेगा एप्पल वॉच। तो भाई 4 दिन बाद मैं देखता था 15% 10% तक बैटरी है, जल्दी से चार्ज किया विद इन एन आवर हो जाता है। No, that is very great. He's saying 30 minutes कर रहे हैं ये चार्ज। मतलब वही around 45 minutes। मे बी चार्जर का डिफरेंस होगा। मैंने 120 वाट का एक चार्जर लगाया था। मैंने अपना 150 वाट OnePlus चार्जर। हाँ, तो आई हैव टाइम्ड इट, मैंने एग्जैक्टली कितने मिनट में कितना चार्ज हुआ है, मैंने पूरा चार्ट बनाया, और ये मतलब आधा घंटा मैक्स। मैं अंदाजन बोल रहा हूँ क्योंकि एप्पल वॉच और सैमसंग वॉच आई हैव आल्सो यूज्ड, सो कभी भी इतनी जल्दी तो चार्ज होता नहीं, नेवर इन देयर लाइफ। या सो या मतलब मोटा 40-45 मिनट्स मैक्स, उससे ज़्यादा तो नहीं सकते। वही 40-45 मिनट्स मैक्स। पर हमने काफ़ी टाइम दे दिया है OnePlus वॉच को। तो तुम फॉर कंसिडरिंग ये तो तुम थोड़ा कम टाइम ले लो नार्जो के लिए, वैसे भी तुम्हारे पास मैं आई कैन डू इट वेरी क्विकली। सो मेरे पास है नार्जो 70 Pro 5G, आराम से स्पीड इतना टंग ट्विस्टेड नार्जो 70 Pro 5G। सो ये बेसिकली रियलमी का एक डिवाइस है, ये आएगा लगभग 25,000 की रेंज में। अभी थोड़ा सा इसमें एम्बार्गोज है, हम पूरी डिटेल्स में बात नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसका जो हाईलाइट है वो है लो लाइट फोटोग्राफी। मैंने इसकी 5-6 फोटोज़ खींची है, अभी बहुत ज़्यादा फोटोज़ खींची थी, मैं सब लो लाइट में खींची थी, और जो भी मैंने इंडोर्स लो लाइट खींची थी सब पिक्चर्स ऑरेंज आई हैं। ऑरेंज आई है? Yes. मुझे लगा ये थोड़ा कुछ अच्छा बोलने वाली थी, बट अभी के लिए सारी पिक्चर्स ऑरेंज आई हैं। आई एम वेटिंग कि कोई अभी नया अपडेट आए, मैं इसको चेक करूँ। तो 70 Pro, right? 70 Pro 5G एंड दे आर नॉट लुकिंग नाइस। सो अभी आई वांट टू डू आउटडोर टेस्टिंग अ लिटिल मोर ऑफ लो लाइट कैमरा, बिकॉज अभी दे आर नॉट लुकिंग नाइस एट ऑल। माई कैट इज ऑरेंज एंड ही इज ऑरेंजर देन ऑरेंज इन द पिक्चर। लाइक मैं बता रही हूँ CMF वर्ड्स की जितना सीरियसली। तो उसके अलावा उसमें एयर जेस्चर्स हैं, विच इज़ रियली वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स। अमन का इतना गुस्से वाला मुंह बन चुका है। एयर जेस्चर्स है उसमें, और बेसिकली यू कैन उसमें कुछ वो है, देखो साइरस, आप वो फोन लेते हो ना और आप ऐसे एयर जेस्चर्स मत करना, बस उसके साथ वो ऐसे एयर जेस्चर्स करवाता है which looks so wrong। इसका तो वीडियो बनना चाहिए। हाँ, सो बेसिकली कोई लड़का खड़े होके ऐसे कर What are these horrible things you do guys? ये कट होएगा यार। तो हम एक कैमरा लगवाना पड़ेगा। देखिए लिसनर्स को ना एक वीडियो हम बना के देंगे, एक छोटा सा माई फाइबर के उस पे इंस्टाग्राम पे कि क्या है ये। लेट मी टेल पीपल, एयर जेस्चर्स जो है इनके, वो बेसिकली कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के लिए, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर्स यू कैन लिफ्ट अप, यू कैन आपको स्क्रीन लॉक करना है, वो सब करना है, सबके लिए यू हैव डिफरेंट जेस्चर्स। अगर सो उसके लिए आपको स्क्रीन को, फ़ोन की स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं है, तो आप अब दूर से ही ऐसे। कितने का फ़ोन है? 25,000 तक होगा। 25,000 रुपए दाव पे लगा के कहता हूँ ये कोई यूज़ नहीं करेगा। कोई यूज़ नहीं करेगा ये। टू बी ऑनेस्ट, ये बात मैंने भी सोची थी कि अगर मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ की स्क्रीनशॉट लेना है, तो
तो मैं हाथ ऊपर करके जेस्चर क्यों करूंगी? मैं स्क्रॉल करना चाहूंगा, मैं ऐसे स्क्रीन से खेलूंगा। तुम क्यों फोन को देख के दूर हाथ अपने ले जाकर ऐसे ऐसे जेस्चर्स करोगे? अगर तुम पब्लिक ओके, पर मेरे पास ये बताने के लिए था, हमारे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं जल्दी जल्दी बातें खत्म करो, मेरी होगी खत्म। बेसिकली जो 70 Pro 5G है वो 25,000 से कम में आएगा। बाकी देखते उसका डिज़ाइन एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस। ग्रीन कलर का वेरिएंट है मेरे पास। कैमरा वगैरह मैं टेस्ट कर रही हूँ, डे लाइट एक्चुअली काफ़ी डिसेंट है उसकी फोटोग्राफी। जो उनकी पर हाईलाइट है, लो लाइट फोटोग्राफी, उसमें मुझे इश्यूज लग रही हैं, बट आई एम स्टिल टेस्टिंग इट, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर अपडेट्स। एयर जेस्चर्स आई स्टिल वांट टू टेस्ट बिकॉज इट्स समथिंग other phones in this segment don't have, right? Funny phone. So let's just see. I will update you about the Narzo 70 Pro 5G very, very soon. ठीक है। You have only 5 seconds. 5 seconds, wow. Yes, So go मेरे ahead. पास है A35 और A55 और काफी बेहतरीन फोन से I'm done. Oh, by the way, अमन यूज कर रहे थे A55. A55 का बड़ा मजेदार किस्सा है। हाँ, मैं A55 यूज कर रहा हूँ because Cyrus uses S24 Plus. Cyrus दूर से देखता है, अरे ये कौन सा फोन है? So I think he might be thinking कि ये S24 Plus, ये कौन सा कलर आया था? मैंने बोला तो ये तो यही है जो मैं यूज कर, बिकॉज मैंने इनको बताया था, शायद भूल गए होंगे। ये S23 यूज कर रहे थे, वो भी क्रीम 24 सॉरी, वो तो क्रीम कलर का। हाँ, तो एकदम से इन्होंने हमारे कॉलीग को फोन दिया, व्हाइट कलर का ये 35 यूज कर रहे। मैंने कहा ये कौन सा फोन है? मैं ये तो वो देखा नहीं, तुम तो क्रीम कलर का 24 यूज कर रहे थे, वो जो छोटा था। देन ही टोल्ड मी ये 55। ये मेरे साथ भी है, अमन वाज यूजिंग, इसको भी लगा मैं प्लस लेके फोन। मैंने बोला अरे वाह S24 Plus आ गया। नए कलर। हमारा पॉइंट ये है कि A सीरीज फोन वो इतना सुंदर और इतना वेल बिल्ट फोन है कि हम सबको दूर से लगा था कि उनका प्रीमियम 24 प्लस है ये। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट द डिवाइस। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स पहली बार A55 में, A सीरीज में एक्चुअली ऑन अ होल एल्यूमिनियम फ्रेम इन्होंने डाल दिया है। प्राइसेस वही हैं, देखो A34 और A54 को रिप्लेस करा गया है। 31,000 से प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं, 47,000 तक जाते हैं, जो काफ़ी स्टीप लगता है कंसिडरिंग 12R जैसे और Neo 9 Pro जो और भी सस्ते फ़ोन्स मार्केट में। बट अगेन मुझे लगता नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सैमसंग, वन प्लस और iQOO को टारगेट कर भी रहा होगा इस मार्केट में? बिकॉज मुझे लगता है कि सैमसंग जो खरीदना चाहता है वो अल्टीमेटली जाके सैमसंग ही खरीदेगा। करेक्ट, राइट, बट व्हाट आर योर थॉट्स? लॉयलिस्ट वाली बात होती है। अगर मैं किसी को मार्केट में रेकमेंड करूं, जो एक सेगमेंट होता है जो सैमसंग ही यूज कर रहा अब तक, दे गोइंग टू बाय सैमसंग। आई थिंक सैमसंग के जो A सीरीज बायर्स कस्टमर्स हैं वो यही वाले कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि इस सेगमेंट में हम लोग किस तरह से सैमसंग का फोन खरीदे, ओ A सीरीज मिलता है ये। हाँ, क्योंकि अगर उनको क्योंकि जब वो प्राइस कर रहे होंगे ये फंक्शन के लिए फोन लेने वाले लोग नहीं है, क्योंकि 256GB वर्जन ऑफ द A55 46,000 तक जा रहा है। सो आई एम प्रीटी श्योर उनको पता है कि वो क्या प्राइसिंग कर रहे हैं। बट अगेन ये लॉयलिस्ट पे बात आ जाती है, और जिसको भी आज की रेट में अगर सैमसंग चाहिए, जो S सीरीज में भी नहीं अफोर्ड कर सकते, बट वो S सीरीज वाले जो फीचर्स होते हैं आपको सस्ते फ़ोन, थोड़ा सा सस्ते फॉर्म फैक्टर में चाहिए, तो यार ये एकदम बाकायदा पीछे से S24 Plus लगते हैं दोनों फ़ोन्स। और कैमरास काफ़ी अच्छे हैं, बहुत मिलते जुलता हार्डवेयर है, कुछ ही डिफरेंसेस हैं। और मेटल फ्रेम है, जैसे A55 में एक बेहतरीन सेल्फी कैमरा अपग्रेडेड है, नया प्रोसेसर है, बट मोटा मोटा यही कुछ डिफरेंसेस है। एंड ऑफ कोर्स जिसको भी मिड रेंज में सैमसंग के फ़ोन चाहिए अराउंड 30-40,000 A35 A55 आप कंसिडर कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो फुल रिव्यू पे काम चल रहा है, फाइबर पे जल्दी वीडियोज़ लाइव होंगी और भी बहुत सारे कॉन्टेंट बनेगा, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू फाइबर और एंड सबका मालिक टेक। सो इसी बात पे हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट पे। पर उसके लिए से पहले वो सेगमेंट हम शुरू करें और मैं इंट्रोड्यूस करूँ, मैं चाहती हूँ कि कैसे क्रीपी नॉइज़ यहाँ पे, क्रीपी साउंड यहाँ पे क्यों इन हो ऐसे करके, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अब्सर्ड न्यूज़, उसमें बहुत ही क्रीपी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द अब्सर्ड न्यूज़ ऑफ द वीक। ये क्या कर रही है ये? अरे दैट्स माय क्रीपी साउंड इफेक्ट। ओह गॉड, प्लीज यार कपिल लगा देना यार साउंड इफेक्ट। ये नाउ इमेजिन करिए, एक लड़की है स्वीडन में, You can raise the volume, my God, I can't hear you. पास आ जाओ। अच्छा, मैं पास आ जाऊँ? हाँ। एक लड़की है स्वीडन में जिसकी मॉम की she's passed away, okay? Now she's missing her mother, but she's like, I want to talk to her.
सो एक AI टूल है जिसका नाम है Oh my God, not again. AI ये भी कर सकता है। वो पहली बार पढ़ा। AI टूल जिसका नाम है प्रोजेक्ट दिसंबर। Project what? दिसंबर। December, okay. तो वो प्रोजेक्ट दिसंबर AI टूल पे जाती है। वो जो उसका बेसिकली टूल का काम ये है कि वो इट हैज़ बीन डिज़ाइंड टू सिमुलेट डिसीज्ड पीपल। सो वो उस पर जाके बात करती है। अब उसने बात उसकी एक बेटी बॉर्न हुई है। अब उसने समझ लिया है कि वो उसकी मम्मी है, वो AI टूल। अब वो उसको अपनी सारी लाइफ अपडेट्स उस टूल को बता रही है। एंड देन शी कम्स आउट ऑफ दिस होल थिंग एंड रियलाइजेस कि ये मैं जो कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये काफ़ी सिली है और इट्स नथिंग हैपेंड बिकॉज दैट टूल हैज़ नाउ एक्चुअली स्टार्टेड टू मिमिक हर मदर एंड इट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड लाइक हर मदर। Then what's wrong with that? इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है बट Ever like How वो will you everlasting ever- वो relationship रह सकता है अगर आपके कोई no, but that's you're also being delusional. I mean, it's really Her हो गया है sad. तो, her देखो is- अगर It's really sad what has happened, but you also have to face things and move on ना यार। ये क्या बात हुई? अरे वो बात ठीक है, बट कुछ लोग अगर ऑप्शन मिल रहा है उनको वो इंटरेक्शन रखने का, देखो अभी एक सेंटिएंट ऑप्शन नहीं है कि आपके पास एक लाइफ लाइक ऐसे कोई इंसान आ जाए, लेकिन कॉन्वर्जेशंस अगर रखने के लिए सी आई डोंट नो उनकी लाइफ में कैसे होगा, मे बी शी इज़ लोनली, वो अकेला फील करती है अपने आप को और उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, कोई उनके लिए बात करने के लिए नहीं होगा। तो अगर AI हेल्प कर पा रहा है इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। हाँ वो भी है, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ माई मदर हैज़ पास्ड अवे, वो नहीं है लेकिन उनके एक सब्स्टिट्यूट में मेरे कॉन्वर्जेशंस के लिए एक मशीन कर रही है, तो nothing wrong with that. Isn't that a little It is- absurd that Of course it's absurd. creepy also. And why That- is AI I mean- at the center of But it? mean, Nandini, the AI absurd of today is the talking, the talk of the town tomorrow. क्या? The absurd of today will be is the normal, अच्छा, okay, will be a yeah. normal thing. Okay. It will be tomorrow. normal tomorrow. तो वही वाली बात है। But the only, I mean, AI का तो सारा issue हमारा ये है कि it's taking us away like so far from reality. Yeah. And such things is just pushing that further, right? I mean, nobody is saying कि oh go quickly, get up, it's fine. Somebody क्या is है telling AI you. टूल? ये प्रोजेक्ट दिसंबर। मैं जाके इसका अपने नाम दादाजी से प्रोजेक्ट बात दिसंबर करता क्यों है? पर मुझे ये समझ नहीं आया। हूँ। I don't know, साल खत्म हो जाता है, लोग खत्म हो जाते हैं। ये कहाँ कुछ भी हम डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों से। बट एनीवे, तो जो ये टूल है, इट्स अ वेरी वियर्ड नेम। व्हाई वुड यू कॉल इट प्रोजेक्ट दिसंबर इफ यू आर बताया ट्राइंग टू बी तो। लाइक दिस पर्सन? खत्म, एंड, दैट सिग्निफाइज एंड। दिसंबर प्रोजेक्ट एंड क्यों नहीं है उसका? दिसंबर Project सिग्निफाइज over. एंड। हाँ वही, ओवर, लास्ट, फिनिश, खत्म, टाटा, बाय। बाय। ओके, इसी नोट पे बाय जैसे बाय बोला मैंने, इसी बात पे हम अपना एपिसोड रैप अप कर रहे हैं। हम लोगों ने इस एपिसोड में बात करी दुनिया के सबसे पहले AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे डोंट में। डू इट। क्या नहीं? I thought you would go again, Devin. नहीं बोल रही यार, बस इतना ही बोला है। दुनिया के सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बात करी हमने इस एपिसोड में। उसके बाद हम लोग कुछ अपने आवर डिवाइसेस के बारे में बात करी। मैंने बात कर Realme Narzo 70 Pro 5G, जिसका नाम इतना लंबा है कि अगर मैं 2 बार और बोलूँ तो मैं 70 साल की हो जाऊँगी। पर ये जो डिवाइस है अच्छा था, बढ़िया था। हमें ठीक है। फिर से नहीं हाईलाइट हाँ, करनी है नहीं उसके। चाहिए, मैं देने भी नहीं वाली। फिर अमन ने 2 सैमसंग डिवाइसेस के बारे में बात करी। क्या नाम थे? A35 and A55. करेक्ट। एंड OnePlus Watch साइरस हैज बीन यूजिंग फॉर अ वीक, एंड साइरस थोड़े से और हमको इन्फॉर्मेशन देंगे आफ्टर सम टाइम। तो यही था। और जो हमने क्रीपीनेस हमने डिस्कस करी absurd न्यूज़ में, हाँ, right. वो थी एक प्रोजेक्ट दिसंबर नाम का एक AI टूल है जिसमें एक इंसान ने अपनी डिसीज्ड मदर से बात करी। Right. बिकॉज AI इज एवरीथिंग। अगर आप लोगों को लगता है कि हमको AI के बारे में और भी बातें नहीं करनी करनी चाहिए हमें बात। क्योंकि हमने इनफ बातें नहीं करते AI के बारे में, तो आप हमको मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com। आप हमको X यानी कि ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हैं, जो @aajtak पे। हम लोग जो आप बोलेंगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसी बातें कर लेंगे, जो भी आप बोलेंगे देखा जाएगा। तो आएंगे हम लोग अगले हफ्ते वापस। मैं हूँ नंदिनी, मेरे साथ है अमन और साइरस। वी आर साइनिंग ऑफ। Bye.